जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम यहाँ पर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको वेदों के बारे में सरल शब्दों में जानकारी देके तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल आता है कि यह वेद आए कहां से। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के द्वारा प्रकट होते हैं और सृष्टि के अंत में यही वेद उन्हीं ईश्वर में लीन हो जाते हैं। आइए अब वेद का अर्थ जानते हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में दुनिया का संपूर्ण ज्ञान है, जैसे कि देवताओं की स्तुति, ब्रह्मांड, गणित, तत्व ज्ञान, रसायन, औषधियां, रीति रिवाज, राजनीति आदि अनेक प्रकार के विषय से संबंधित ज्ञान वेदों में भरा हुआ है। समय समय पर यह वेद ऋषि मुनियों और महान पुरुषों द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान का एक भंडार है। वेद पहले एक ही था, फिर कई ऋषि मुनियों द्वारा इसके भाग किए गए। ऐसे ही द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तब ऋषि कृष्ण द्वैपायन जी, जो भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु जी के कल अवतार है, उन्होंने इन वेदों का संग्रह किया और इनको फिर से एक नया रूप दिया। तभी से इनका नाम वेद व्यास पड़ा। इन्होंने वेदों का संग्रह 4 भागों में किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम अथर्ववेद। आइए ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद सर्वप्रथम वेद है और इसी वेद में से अन्य तीनों वेदों का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद का अर्थ स्थिति और ज्ञान से है। इस वेद में 10 मंडल है, जिसमें 11,000 मंत्र और 400 ऋचाएं हैं। इस वेद में अनेक देवी देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। इसके साथ इसमें वायु चिकित्सा, हवन चिकित्सा, जल चिकित्सा, शोर चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। इसमें 33 देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद से है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद वेद का दूसरा भाग है। इसमें यज्ञ के विधियां और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद में भौतिक विज्ञान का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें कृषि विज्ञान, आत्मज्ञान, दिव्य वेद का भी ज्ञान उपलब्ध है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। अब सामवेद। वेद का तीसरा भाग सामवेद है। सामवेद का अर्थ संगीत कला से है। सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। इस वेद में 1824 मंत्र है। इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें हवन, यज्ञ, स्तुति मंत्रों का गायन विद्या से संकलन है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। अब अथर्ववेद की बात करेंगे। यह वेद का चौथा और अंतिम भाग है। इस वेद का ज्ञान ईश्वर ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को प्रदान किया था। इसमें 5687 मंत्र है। इस वेद में भूगोल, खगोल, वनस्पति, कई जड़ी बूटियां, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राजनीति के सिद्धांत, शल्य चिकित्सा जिसे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, आदि विषयों का उल्लेख है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारा उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को सनातन धर्म का परिचय करवाना है। आगे हम ऐसे ही रोचक धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।